हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज का जो हमारा ब्लाउज़ है वो हल्टर नेक ब्लाउज़ है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमें शोल्डर कितना रखना है, आर्मोल कितना रखना है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास दो चार्ट है, बैक नेक, डीप नेक और हमारा जो टक्स चार्ट है। तो ये हमारे चार्ट इस ब्लाउज़ में यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्मा कटिंग करना है। तो आपको भी पहले फर्मा कटिंग करना है। तो आपके पास अगर इस तरह का ब्राउन पेपर नहीं है तो आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर ले सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर सबके घर पे होता ही है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक में हमारे हुक आई पट्टी लगेगी। जो फ्रंट का पार्ट है तो उसमें हमारा प्रिंसेस कट आएगा। ओके, तो इसमें हम प्रिंसेस कट लगाएंगे, बिना स्लीव का हमारा है। तो देखो ये दोनों पैक हमारे हैं, तो हम पैक नेक का फॉर्मूला से यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर हुआ कि ये पैक नेक है, इसीलिए हम पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हो कि ये हमारी जो फुल लेंथ है वो लेंथ दी हुई है, बैक की लेंथ भी दी हुई है, जो चेस्ट है वो भी है। कमर 25 इंच है। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच है। एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच है। फ्रंट नेक हमारा कितना है, तो ये आप इसमें नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बैक नेक में हमारा जो नेक है उसका फॉर्मूला अलग आएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो बैक नेक है उसको तो हमें 0.5 इंच रखना है, या 1 इंच भी रख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि हमारे यहाँ पर जो फुल शोल्डर है तो वो लिखेंगे। तो हमारा जो फुल शोल्डर है 13.5 इंच है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। इसी नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अभी मेज़रमेंट लेंगे। सबसे पहले आपको शोल्डर लेना है। ये ऑन फोल्ड है, ये ओपन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम जहाँ आप हो वहाँ पर आपका ऑन फोल्ड आना चाहिए। तो हमारा जो शोल्डर है वो 13.5 इंच है, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 6.75 इंच। ओके, क्लियर हुआ। मान लो अगर आपका शोल्डर 14.5 इंच है, 2 से डिवाइड करना है। ओके, 7.25 आएगा आपका जितना भी रेडी शोल्डर है। ओके, फुल शोल्डर है आपका, फुल शोल्डर को 2 से डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वही आपको लेना है। 6.75 इंच हमारा आंसर आया था। 1 इंच आपको डाउन जाना है, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच हम डाउन जाएंगे। ऑन फुल साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। ये दोनों नाप सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हम पहले तो बैक का पार्ट बना रहे हैं और बैक का पार्ट हमारा पैक है। तो पैक नेक का फॉर्मूला हमें कहाँ यूज़ करना है, तो चेस्ट लाइन के लिए, जो हम आर्मोल की लाइन भी बोल सकते हो। तो यहाँ से आपको आर्मोल कैसे लेना है यहाँ से, तो वो हम प्रॉपर देखेंगे। तो उसके लिए हमें पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये हमारे पास डीप नेक और पैक नेक दोनों फार्मूला है। अगर आपका डीप नेक है तो डीप नेक का फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक का फार्मूला यूज़ करना है। क्लियर। ये तो हमारा दोनों पैक नेक है, बैक का पार्ट भी पैक है और फ्रंट का भी, तो हम पैक नेक का फार्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट है आर्मोल मार्किंग, तो हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में है, फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन में हमारी चेस्ट है, तो हमें क्या करना है, आपकी जो भी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करना है, प्लस 1.25 इंच करना है। हमारी चेस्ट है 30 इंच, 30 / 6 करेंगे, प्लस 1.25 इंच करेंगे, 1.25 इंच, तो हमारा आएगा 6.25 इंच। ओके, मान लो अगर आपकी जो चेस्ट है वो सेकंड लाइन में है, 34 की हमारी चेस्ट है। ओके, अगर आपकी चेस्ट 34 है, 6 से हम डिवाइड करेंगे, 1 इंच हम प्लस करेंगे, तो हमारा मार्क आएगा 6.5 इंच, सॉरी 6.6 इंच। ओके, तो अब आपको क्लियर हुआ कि आपके पास ये चार्ट होना ज़रूरी है, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना सकते हो। तो हमारा आया था 6.25 इंच। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो जब भी हमारा नेक पैक नेक होगा तब हमें क्या करना है, 2 इंच इसमें प्लस करना है। ओके, 2 इंच से आपको कम प्लस नहीं करना है। जब भी आपका पूरा पैक है तब आपको प्लस करना है, बैक में भी करना है, फ्रंट में भी करना है। तो 30 + 2 इंच करेंगे तो हमारा आएगा 32 इंच।
डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हमें आर्मोल बनाना है। तो आर्मोल के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है पहले। ओके, बैक नेक है इसीलिए हमें शोल्डर माइनस नहीं करना है। तो ये हमारा कितना है 7 इंच, लेकिन सबसे पहले हमें सेंटर निकालना है। 6.75 था, यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। आपका जितना शोल्डर आया है 6.75 इंच, तो हमें हाफ इंच माइनस करना है यहाँ पर। तो 6.25 इंच आएगा। यहाँ पे हम 6.25 पे मार्क करेंगे। सेम मार्क हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे 6.25 इंच। ओके, बैक में चेस्ट लाइन और जो हमारा सेंटर में आया था आर्मोल में, दोनों नाप सेम रहेंगे। इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आपको 1 इंच जाना है। ये सभी साइज़ का फिक्स रहेगा। अगर आपकी साइज़ 45 से अप है तो ही थोड़ा चेंज होगा। यहाँ से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बैक का आर्मोल बन के रेडी हो चुका है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ कि बैक का आर्मोल हमने किस तरह से बनाया है। अब हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वहीं से आपको लेंथ लेनी है। तो हमारी जो बैक की लेंथ है तो वो 13.5 इंच है। ओके, 13.5 इंच है, तो हम 13.5 इंच ले लेंगे यहाँ से। आपकी जो भी बैक की लेंथ है उसमें से आप 1 इंच प्लस करना है। 14.5 इंच आएगा। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें कमर का हमारा जो भी नाप है वो हम रखेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है 25 इंच। 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नाप आएगा 6.25 इंच। आपको कमर में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। क्लियर। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। दोनों लाइन को हम मिलाएंगे इस तरह से। इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। ओके, अब हमें गले के लिए लेना है। तो गलती से मुझे फ्रंट का गला बैक में मेरा ड्रॉ हो चुका था, तो लेकिन आप इसमें समझ सकते हो कि फ्रंट में आपको किस तरह से गले का नाप लेना है। क्लियर। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारा जो बॉडी का शेप है वो किस तरह से है। ओके, पहले तो आपको नेक राउंड लेना है। तो नेक राउंड हमारा मान लो ये हमारी बॉडी का शेप है। ओके, यहाँ हमारा सर आएगा ऊपर और जो ये नीचे का पार्ट है यहाँ, तो यहाँ से आपको गोलाई का नाप चेक करना है फ्रंट से लेके बैक तक, वो भी टाइट। तो आप यहाँ से लेके गले का नाप नेक राउंड चेक करोगे तो मेरा 11 इंच आया था। ओके, तो नेक राउंड हम किसको बोलेंगे, आपको क्लियर हुआ। नेक राउंड हमारा यहाँ से लेके पूरा राउंड आएगा तो वो हमारा नेक राउंड है। हमारा आया था 11 इंच। तो हमें क्या करना है, 11 डिवाइड 4 करेंगे हम। सभी साइज़ के लिए 11 आपका जो भी नाप है उसको 4 से डिवाइड करना है। हमारा आया 2.75 इंच। हाँ, 0.25 इंच आपको माइनस करना है। तो हमारा आंसर आएगा 2.5 इंच। क्लियर। आपका जो भी नेक राउंड आए उसको 4 से डिवाइड करना है, 0.25 इंच माइनस करना है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया था। और नेक की विड्थ मिल चुकी है। नेक का डीप हमें कैसे लेना है, आपका जो भी नाप आया था उसमें 0.75 इंच प्लस करना है। हमारा आंसर आया 3.25। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, आपको फ्रंट में। ओके, तो फ्रंट में यूज़ करना है। मैं बैक और फ्रंट दोनों में समझा रही हूँ क्योंकि बहुत बार ये नहीं समझ पाते एक बार, इसीलिए मैं दोनों में आपको बता रही हूँ। ओके, तो आपको इतना क्लियर हुआ। ये बैक का गला नहीं है तो आपको बैक में इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है। बैक का गला हम लास्ट में बनाएंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि आपको किस तरह से नेक राउंड लेना है। अगर आपका 12 इंच नेक राउंड है तो 4 से डिवाइड करना है। जो आपका आंसर आएगा उसमें 0.25 इंच माइनस करना है।
माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी गले की विड्थ होगी। और गले का डीप आपको कैसे लेना है, तो उसमें आंसर में आपको 0.75 इंच प्लस करना है। ओके, पहले माइनस करना है और फिर प्लस करना है। तो इस तरह से गले का डीप आ जाएगा। तो ये मैं फ्रंट में वापस समझाऊंगी। ओके, ये बैक का गला नहीं है, मैंने आपको 2 बार समझाने के लिए बैक में भी ड्रॉ कर दिया है। ओके, अभी मान लो कि यहाँ पर अगर आपको शोल्डर चाहिए तो आपको 2 इंच का शोल्डर रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट भी इसको शेप दे सकते हो। तो हमें इस तरह से 2 इंच का शोल्डर चाहिए। तो यहाँ से हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। जो आपका आर्मोल है वो आपका अच्छे से आना चाहिए, आप हाथ से भी कर सकते हो। ओके, कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है तो आप वहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे सकते हो। ओके, तो हम कटिंग में इसको अच्छे से कर लेंगे क्योंकि हमारा नीचे से भी थोड़ा माइनस होगा तो आर्मोल हमारा नया ही बनने वाला है। तो इस तरह से हमारा ये हो चुका है हल्टर नेक बैक का पार्ट। ओके, ये हमने 2 इंच का शोल्डर लिया है। अगर शोल्डर नहीं लेना है तो यहाँ से आप इस तरह से माइनस कर सकते हो, तो आपको बिना शोल्डर का भी हो जाएगा, लेकिन हमें 2 इंच का शोल्डर चाहिए। ओके, तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच से लेके 1.25 तक का हमें शोल्डर रेडी मिलेगा। ओके, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हमारा नीचे से भी माइनस होगा, तो वो हम पहले फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे। क्लियर? तो इसको अभी हमें कटिंग नहीं करना है क्योंकि इन दोनों साइड से हमारा माइनस होगा, उसके बाद ही हम कट करेंगे। अब हमें फ्रंट का पार्ट लेना है, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट का पार्ट भी हमारा पैक है। तो सबसे पहले अगर ये लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं है तो आपको सीधा करना है। इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। ओके, लाइन को स्ट्रेट करने के बाद आपका जो भी फुल शोल्डर हो उसका 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा आया 6.75 इंच। हम यहाँ पर ले लेंगे 6.75 इंच। 1 इंच हम डाउन जाएंगे, गले की साइड से 2.5 इंच जाएंगे। इन दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे। चेस्ट लाइन के लिए हमें पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है क्योंकि हमारा पैक नेक है। ओके, तो हमें क्या करना है कि पैक नेक का हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये हमारे पास चार्ट है, तो पैक नेक हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन का फॉर्मूला क्या है? चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच। ओके, प्लस करेंगे 1.25 इंच, तो हमारा आंसर आया 6.25 इंच। तो हम ले लेंगे 6.25 इंच। जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया है वहीं से आपको लेना है 6.25 इंच। यहाँ पे हम मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा क्लियर हुआ। यहाँ पर हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है क्योंकि फ्रंट का पार्ट भी हमारा पैक है। जब भी हमारा पैक नेक होगा तो हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो अब हमें क्या करेंगे, हमारी चेस्ट 30 इंच है, प्लस 2 इंच करेंगे, 32 इंच आंसर आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 इंच। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। ओके, इतना क्लियर होने के बाद अब हमें आर्मोल बनाना है। तो सबसे पहले हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा जितना है 6.75 इंच, तो 1 इंच हम माइनस करेंगे, फ्रंट में 5.75 इंच लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है 5.75 इंच। ये हमें 1/2 इंच, जितना हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच कम, और यहाँ से 1/2 इंच यहाँ पर कम लेना है। क्लियर हुआ? शोल्डर आपका जितना आया है उससे 1/2 इंच कम हमें चेस्ट लाइन पे लेंगे। यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। 0.75 इंच आपका जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है। इन तीनों निशानों को हम मिलाएंगे इस तरह से। ओके, तो इतना हमारा ये क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। ओके,
तो अब हम इन दोनों का वापस सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर टू एपेक्स का नाप लेना है, जो हमारा है 9.5 इंच। हम ले लेंगे 10 इंच, क्योंकि हमें हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। तो आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स है तो वो आपको हाफ इंच प्लस करके लेना है। लेंथ हमारी 13.5 इंच है, तो हम ले लेंगे 14.5 इंच। सॉरी, जो फ्रंट की लेंथ है वो हमारी 14 इंच है, तो हम ले लेंगे 15 इंच। यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोनों साइड हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये आपने किस तरह से किया है। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि आपको किस तरह से करना है, तो हम वापस समझ रहे हैं कि ये हमारी बॉडी है। ओके, तो ये हमारी बॉडी का शेप है। ओके, ये हमारा नेक है। तो ये हमारा नेक है। ओके, तो नेक का ये पूरा आपको राउंड चेक करना है। तो आपको लूज़ चेक नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइट ही चेक करना है। तो हमारा आंसर 11 इंच आया था। तो कैसे चेक करना है तो उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। तो 11 इंच हमारा आंसर आया था, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.75 इंच। उसमें आपको 0.25 इंच माइनस करना है। ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। ओके, तो सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अगर आपका 12 इंच है तो 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 3 इंच आया, उसमें आपको कितना माइनस करना है, 0.25 इंच। फिक्स रहेगा, आपको 0.25 इंच ही माइनस करना है। तो हमारा आया 2.5 इंच। यहाँ से हमें कितना लेना है, तो हमारा आंसर कितना आया था, 2.5 इंच आंसर आया था। उसमें प्लस 0.75 इंच करना है। हमारा नीचे का जो डिप है वो हमें कितना मिला है, 3.25 इंच। ओके, ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों में क्लियर कर दिया है, तो आप समझ सकते हो। आपका जो भी नेक राउंड आया है उसको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसमें 0.25 इंच माइनस करना है। वो आपको गले की विड्थ मिलेगी। गले की लेंथ के लिए आपका जो आंसर है उसमें 0.75 इंच प्लस करना है। क्लियर। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का नाप देखना है, तो हमारा 6 इंच है। 6 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंच। यहाँ हमें हाफ इंच माइनस करके लेना है, तो हमारा आएगा 2.5 इंच। अब हमें टक्स कितना लेना है तो वो चेक करेंगे। टक्स के लिए हमारे पास चार्ट है, तो ये टक्स चार्ट है। तो अभी आप देख सकते हो, ये चेस्ट है, ये आर्मोल है और वेस्ट है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन का टक्स कितना है, 2.5 इंच। तो हमें 2.5 इंच लेना है। लेकिन ये जो बॉडी का नाप है वो एकदम फ्लैट बॉडी है, चेस्ट का कोई भी शेप नहीं होगा, तब आपको हाफ इंच माइनस करके लेना है। इन दोनों लाइन को हम ऊपर की साइड ज्वाइंट करेंगे। ओके, तो इतना हमारा ये क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से लिया है। इन दोनों लाइन का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। इन दोनों का वापस हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक और मार्क करेंगे। देखो, हमारे जितने भी अभी ब्लाउज़ क्लास थे तो वो सब फ्री क्लास थे। तो इसमें आपने सारे अलग अलग पैटर्न के ब्लाउज़ देखे होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। क्लियर हुआ। एक ही ये पांचों ब्लाउज़ अगर आप देख लोगे तो इसमें आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा नाप किस तरह से लिया है। यहाँ से हमें 0.5 इंच लेना है। यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। स्केल से इन सारे निशानों को हम मिलाएंगे। ऊपर की साइड भी हम मिलाएंगे। ओके, यहाँ 1 लाइन जितना हम लेंगे और हल्का सा जो हमारा गोलाई का शेप है वो हम ड्रॉ करेंगे। कहीं पे भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ओके, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमें कमर का जो भी हमारा नाप है 25 इंच है। 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.25 इंच। लेकिन 2 इंच का हमारा ये टक्स है तो वो भी तो हमें लेना है, तो 2 इंच हम प्लस करेंगे।
तो हमारा आएगा 8.25 इंच। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 8.25 इंच। 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। इन दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से भी मिलाएंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये आपको किस तरह से करना है। इतना क्लियर होने के बाद अब हम दोनों लाइन को चेक करेंगे। 5 इंच पे ये लाइन आ रही है तो दूसरी वाली भी हमारी 5 इंच पे आना चाहिए। तो आपको मेज़र टेप को गोलाई के शेप में ये रखनी है। 5 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जितना नाप यहाँ से डबल नाप आना चाहिए बाहर की साइड। तो इस तरह से हम रखेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर जितना गैप हमारा यहाँ से आया है सेम उतना ही गैप हमारा जो गले की साइड ऑन फोल्ड है वहाँ से आना चाहिए। ओके, यहाँ से आना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे 1/2 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। जितना गैप हमारा ये वाला है उतना ही सेम यहाँ पर आना चाहिए। तो हमारा गैप 1/2 इंच है तो यहाँ से भी हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाली लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, तो जो स्केल का ये स्ट्रेट पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे, फिटिंग वाली लाइन, और इन दोनों को यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से लाइन ड्रॉ की है। अब हमें चेक करना है कि हमारे यहाँ जो आर्मोल है उसमें कौन सा टक्स आएगा। तो फर्स्ट लाइन वाला ही आएगा 1.25 इंच। तो हमें कैसे रखना है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम इसको सीधा रखते जाएंगे 1.25 इंच। जहाँ आर्मोल में मिल रहा है यहाँ पर तो हम मार्क करेंगे। जहाँ पे भी आपकी मेज़र टेप आर्मोल को टच होगी वहाँ पर आपको मार्क करना है। 1.25 का हाफ करेंगे और ऊपर की साइड हम मार्क करेंगे। उतना ही मार्क हम नीचे की साइड भी करेंगे। ओके, जो दोनों बाहर के मार्क है उसको हम यहाँ पर मिलाएंगे। सेंटर वाला आपको नहीं मिलाना है। ओके, अब इन दोनों लाइन को हम वापस चेक करेंगे। तो ये हमारी लाइन 6 इंच है तो दूसरी लाइन भी हमारी 6 इंच आनी चाहिए। तो ये इतना बाहर जा रहा है तो बाहर हम मार्क करेंगे। यहाँ से आपको स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे करनी है, यहाँ से ये जो आपका मार्क है वो ही नीचे तक आना चाहिए सेम। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ से हम नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारा नया आर्मोल बन चुका है। क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। फर्स्ट से लेके अभी तक हमारे जो भी ब्लाउज़ थे उसमें सेम ही प्रोसेस है। तो आप सारे ब्लाउज़ एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस तरह से हमको लेना है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। हमें शोल्डर रखना है 2 इंच। आप 1 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच का भी रख सकते हो। हमें 2 इंच चाहिए तो हमें यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाला मार्क हम आर्मोल के साथ मैच करेंगे। जैसे भी आपका मैच हो रहा है वैसे आपको करना है। ओके, तो यहाँ से हम इस तरह से मैच करेंगे। जहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरा पॉइंट बन रहा है तो वहाँ हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपका हल्टर नेक ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। ये हमारा पूरा पार्ट माइनस हो जाएगा। ये भी जो हमारा फ्रंट में फैब्रिक नीचे की साइड से फोल्ड हो जाता है ना ब्लाउज़, वो हमारा माइनस हो चुका है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये अब हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम बाद में प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा दूर से ही कट करना है। तो यहाँ से हम थोड़ा दूर से कट करेंगे। गले का शेप भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा गले का शेप हो चुका है। नीचे का जो हमारा टक्स है उसको माइनस करेंगे क्योंकि उसके बाद ही हमें प्रिंसेस कट शेप दे पाएंगे। तो इसको भी हम कट करेंगे पहले। ओके, तो ये हमारा कट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली लाइन है तो यहाँ पर मैच करेंगे। तो ये लाइन पकड़नी है आपको
और यहाँ पर हमें यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से हम मैच करेंगे। ओके, तो ये वाली लाइन आपकी इस तरह से मिल जाएगी अच्छे से। फिर आप देख सकते हो हमारा पहले का आर्मोल और अभी का आर्मोल दोनों मैच हो चुका है। तो यहाँ से अब हमें शेप देना है अच्छे से। तो ये हमारा शेप हो चुका है। बाद में हम इसको हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट के लिए अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच बाहर की साइड जाएंगे। जो हमारा गला है उस साइड जाना है। और यहाँ से हमें ½ इंच अंदर की साइड आना है, फिटिंग वाली साइड से। ओके, इन यहाँ पर अब हमें फ्रेंच कर्व यूज़ करना है और हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप है उसको हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी ये क्लियर हो चुका है हमारा। यहाँ से अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। ओके, तो अभी आप इसका फिनिशिंग है वो देख सकते हो। हमें सिलाई का कहाँ ऐड करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। इन दोनों साइड हमें ½ इंच सिलाई का ऐड करना है। बाकी जो भी हमारी स्टिचिंग की प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको स्टिच करना है। ओके, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। देखो, प्रॉपर आपका जो एपेक्स टू एपेक्स है वो मिलना चाहिए। यहाँ से भी हम चेक करेंगे। तो हमारा 1 से 2 लाइन जितना गैप आ रहा है तो वो हम बाद में कट करेंगे। फैब्रिक हमें फैब्रिक को पहले कट करेंगे, उसके बाद ये पार्ट कट करना है, पहले आपको नहीं करना है। तो ये हमारा इतना क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो बैक वाला पार्ट है तो उसके ऊपर रखकर हम कट करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक में हमारा नेक बाकी है तो वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे। तो देखो, बैक में आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि अभी हमें जो नेक का शेप है वो ड्रॉ करना है। बैक का जो नेक है वो हमारा कितना है, ½ इंच डाउन है। तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा। ओके, तो ये सेम रहेगा। यहाँ पर आप ½ इंच पे मार्क कर सकते हो, आप 1 इंच पे रख सकते हो, लेकिन हमें ½ इंच चाहिए। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर यहाँ से हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो शेप आपको इस तरह से नहीं करना है क्योंकि यहाँ हमारा ½ इंच सिलाई में जाएगा। फिर यहाँ से शेप ड्रॉ करना है। ओके, हम यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्लियर हुआ कि फ्रंट का नेक आपको किस तरह से करना है और बैक का नेक किस तरह से करना है। अब हमें प्रिंसेस कट ले लेंगे। ये हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक होगा तो यहाँ से आपको ½ इंच आप माइनस कर सकते हो। डीप नेक में आपको 0.25 इंच माइनस करना है। यहाँ से हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। जैसे भी हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है वैसे ही हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। जो हमारा आर्मोल है उसको हम नया आर्मोल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम ये नया आर्मोल बन चुका है। ओके, यहाँ से अब हम इस तरह से करेंगे। ये हमारा कम ही निकलेगा। ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा बैक का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम किस तरह से कर रहे हैं तो वो भी आपको प्रॉपर चेक करना है। ओके, जो हमारा गले का शेप है उसको हम अच्छे से करेंगे। ओके, तो यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। पहले जो हमारा गला है तो वो हम इस तरह राउंड में तो कट नहीं कर सकते क्योंकि शोल्डर ज़्यादा कट हो जाएगा। छोटा सा कट लगाएंगे और जैसा हमारा शेप है उसी तरह से कट करेंगे।
जब आप शोल्डर अटैच करोगे तो आपका ये प्रॉपर बैठ जाएगा। जो आर्मोल वाली लाइन है वहाँ हमें थोड़ा और कट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा अच्छे से इसका शेप नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जो आर्मोल है वो भी कट हो चुका है। तो आप अभी देख सकते हो इसका फिनिशिंग के साथ थोड़ा बहुत हमारा क्रॉस में होगा तो वो हम फैब्रिक पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो, और मेरी भी कहीं कोई गलती है क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मुझसे भी गलती होती है, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती मुझसे भी ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपको छोटा मोटा डाउट हो गले गले को लेके या फिर हमने जो शेप दिया है उसमें भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट बताना, क्योंकि ये हमारा अभी लास्ट ब्लाउज़ है। उसके बाद अगर आप कुर्ती सीखना चाहते हो तो हम कुर्ती का वीडियो लाएंगे, बॉटम सीखना है तो बॉटम का लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।